अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर कुसुम। आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है डेट इज़ अबाउट द गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या है और इसके कौन से पार्ट्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, गाइनोशियम बेसिकली इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लोर है, यानी कि जब हमारे पास दूसरे पार्ट्स हैं जैसे सेपल्स था, हमने कैलिक्स के बारे में पढ़ा, वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड था। उसके बाद क्रोला, फिर हमने एंड्रोशियम पढ़ा और सबसे लास्ट पे आज हम गाइनोशियम पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इनर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लोर है। ये कॉन्सिस्ट होता है पिस्टल पे, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो फर्दर आगे डिवाइडेड होता है स्टिग्मा पे, स्टाइल पे और ओवरी पे। यहाँ पे अगर हम गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लोर में से, तो इसके अंदर ये देखें, सबसे जो ऊपर टॉप पे जो पोर्शन है इसको हम स्टिग्मा का नाम दे रहे हैं। उसके बाद ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसे स्टाइल का नाम दे रहे हैं, और ये जो हमें राउंडेड शेप में नज़र आ रहा है ये बेसिकली ओवरी है, और इसके अंदर ये जो पोर्शन है डेट इज़ ओव्यूल। और ये प्रेजेंट किसके ऊपर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं नंबर ऑफ कॉर्पल्स की तरफ। नंबर ऑफ कॉर्पल्स की बेस पे अगर हम देखें गाइनोशियम को, तो इसकी दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल गाइनोशियम में क्या होता है कि जो फ्लोर होता है उसके अंदर सिर्फ एक कॉर्पल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो कंपाउंड होता है उसके अंदर बहुत सारी कॉर्पल्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक 2 होंगी तो उसे हम डाई बोलेंगे, 3 होंगी तो ट्राई बोलेंगे, 4 होंगी तो ट्राई कार्पिलरी बोलेंगे, बहुत ज़्यादा होंगी तो मल्टी कार्पिलरी बोलेंगे। तो ये कॉर्पल्स की बेस के हम इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, कोहेजन ऑफ कार्पल, ये 2 तरह से होती है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है कि मोर देन 1 कार्पल प्रेजेंट होती है एक फ्लोर के अंदर, यानी डाई, ट्राई, टेट्रा हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे से यूनाइटेड नहीं होती, बल्कि इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती हैं। यहाँ पे अगर एक और भी कार्पल प्रेजेंट हो तो वो भी इस तरह से अलग होगी, इन दोनों के साथ जो है वो यूनाइटेड नहीं होगी बल्कि फ्री फॉर्म में होगी। दूसरी है सिनकार्पस। सिनकार्पस में क्या होता है कि इसके अंदर कार्पल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होती हैं। वो फ्यूज़ होने के हमारे पास 4 मेथड हैं। फर्स्ट वन में क्या होता है कि जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, लेकिन दोनों कार्पल्स की जो ओवरी पोर्शन होता है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ किया होता है। ये पहली पोजीशन। दूसरी केस में ऐसा हो सकता है कि स्टिग्मा जो है वो बिल्कुल फ्री हो, लेकिन जो ये स्टाइल है और साथ ओवरी ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो। तीसरी पोजीशन में क्या है कि हमारे पास स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों जो है वो फ्यूज़ हो सकते हैं और ओवरीज जो है वो एक दूसरे से फ्री होंगी। फोर्थ में क्या है कि स्टिग्मा भी यूनाइटेड है, स्टिग्मा जो है वो यूनाइटेड है और स्टाइल और ओवरी एक दूसरे से फ्री हैं। तो ये बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं सिनकार्पस की, 4 वेज हैं यूनाइटेड होने के, फ्यूज़ होने के कॉर्पल्स के समटाइम्स वो किसी पोर्शन के साथ यूनाइट कर जाती हैं, तो समटाइम्स किसी के साथ जो है वो यूनाइट। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ लोक्यूल्स पे। लोक्यूल्स कहते हैं चैम्बर्स को, पार्ट्स को, खानों को। तो जिस पोर्शन के अंदर जो है वो हमारे ओवरी के अंदर जो है वो हमारे पास एक बिल्कुल चैम्बर होगा, कोई उसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलोकुलर बोलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चैम्बर प्रेजेंट होगा। जिसके ओवरी के अंदर हमारे पास 2 चैम्बर्स इस तरह से हाने प्रेजेंट होंगे उसको हम बाइलॉकुलर बोलेंगे। जिसके अंदर 3 प्रेजेंट होंगे, 1 2 3, उसे हम ट्राइलॉकुलर चैम्बर बोलेंगे। और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे जो काउंटेबल नहीं हो सकते उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीलॉकुलर। अब बात करते हैं प्लेसेंटेशन की। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जो ओव्यूल हमने स्टडी किया है उसकी ओवरी के अंदर अरेंजमेंट किस तरह की है, क्योंकि जो ओव्यूल होता है ये बेसिकली बाद में सीड बन जाता है और ओवरी वाला जो पार्ट होता है वो बाद में फ्रूट बन जाता है। यहाँ पे गाइनोशियम का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टिग्मा स्टाइल है, तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, फ्रूट, यानी कि ये पोर्शन है हमारे पास ओवरी का, और इसके अंदर जो ये ओव्यूल प्रेजेंट है ये लेटर क्या बन जाता है,
सीड बन जाता है। तो हमने ये देखना है कि इस ओव्यूल की, इस ओवरी के अंदर अरेंजमेंट कैसी है। आया वो मार्जिन पे है, आया वो सेंटर में है, आया वो बेस पे है, किस तरह से है, आइए उसको देखते हैं। एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन के अंदर ये हमारे पास मल्टीलैगुलर होता है। यहाँ पे 3 लोक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये सेपरेट है सेप्टा वॉल से। बाहर वाली वॉल जो हमें नज़र आ रही है ये ओवरी की वॉल है। इसके अंदर बेसिकली जो ओव्यूल है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मर्ज होने शुरू करती हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन वो ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे कि आप अगर लेमन को कट करते हैं तो लेमन को जब कट करेंगे तो आपको जो नज़र आएगी प्लेसेंटेशन की अरेंजमेंट ओव्यूल की, लाइक इस तरह हम उसको चैम्बर्स को जो है वो देखते हैं अगर हम लेमन को हॉरिजॉन्टली कट करें। लेकिन अगर हम लेमन को जो है वो वर्टिकली कट करते हैं इस तरह से तो फिर हमें उसके 2 चैम्बर्स जो है वो नज़र आते हैं। पैरिटल प्लेसेंटेशन, इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल जो होते हैं वो बेसिकली अरेंज होते हैं पेरीफेरी पे, किनारों पे। जैसे ये ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल के अंदर ये ओव्यूल है, तो ये बेसिकली किस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पे कुशन लाइक रिजेस बने हुए हैं और यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जो सेप्टा प्रेजेंट होता है वो फॉल सेप्टा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमें ये देखने में ऐसे लग रहा है कि ये एक ही चैम्बर है, लेकिन फॉल सेप्टा की वजह से यहाँ पे ये बाइलॉकुलर बन जाता है। एग्जाम्पल है इसकी मस्टर्ड प्लांट्स। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में देखें तो यहाँ पे कोई भी हमें सेप्टा नज़र नहीं आ रहा, कोई चैम्बर नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये मोनोलोकुलर है, सेप्टा भी इसके अंदर कोई नहीं है। तो जो ओव्यूल होगा वो बेसिकली सेंट्रल पोजीशन पे होगा और फ्री होगा, कोई भी उसके अंदर चैम्बर नहीं प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल इसकी देखें तो डायएंथस पेरिमोरस, यानी कि अगर हम इसको इजीली याद रखना चाहें तो DP के नाम से याद रख सकते हैं। 4th टाइप है बेसल प्लेसेंटेशन। इसके अंदर जो है ओव्यूल बेसिकली बेस ऑफ द ओवरी जो है वो इमर्ज होता है। यहाँ से जो है वो इस तरह से ओव्यूल की ओरिजिन स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल इसकी है सनफ्लावर। लास्ट प्रेजेंटेशन टाइप देखें डेट इज़ मार्जिन। मार्जिन बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये एक मार्जिन है, इस मार्जिन के ऊपर ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल चूँकि बाद में सीड्स बन जाते हैं इस वजह से यहाँ पे ये क्या है, ओव्यूल जो है सीड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल पी के केस में जब हम देखते हैं तो इस तरह से जब हम मटर के दाने निकालते हैं तो वो इस तरह मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। मार्जिन के ऊपर पी के जो दाने होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस ऐसी प्लेसेंटेशन जिसके ऊपर जो है वो ओव्यूल किनारे पे प्रेजेंट होंगे, मार्जिन लाइन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। आगे है टाइप ऑफ स्टाइल। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ओवरी की भी हमने अरेंजमेंट देखी, उसके अंदर ओव्यूल का क्या था। अब स्टाइल को देखते हैं कि स्टाइल की क्या अरेंजमेंट है। टर्मिनल, टर्मिनल में क्या होता है, स्टाइल अगर ओवरी की टॉप पोजीशन से इमर्ज हो तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल स्टाइल। यानी लेट्स से अगर ये ओवरी है तो ओवरी की अगर ये टॉप पोजीशन से ये इमर्ज होगा तो इसे हम टर्मिनल स्टाइल बोलेंगे। लेटरल में क्या होता है, ओवरी की किसी भी साइड से अगर जो स्टाइल है वो इमर्ज हो रहा है तो उसे हम लेटरल स्टाइल बोलेंगे। लाइक अगर ये ओवरी है तो इसकी किसी भी साइड से इस तरह से जो है वो स्टाइल अगर इमर्ज हो रहा है और आगे स्टिग्मा बन रहा है तो इसे हम लेटरल स्टाइल बोलेंगे। गाइनोबेसिक में, गाइनोबेसिक में क्या होता है, स्टाइल बिटवीन द लोब्स ऑफ ओवरी फ्रॉम इट्स बेस। यानी जो ओवरी के जो लोब होता है बेसिकली वहाँ उसमें जो बेस प्रेजेंट होती है, आप सिंपली ये कह सकते हो कि ओवरी की बेस से जो स्टाइल इमर्ज होगा उसे हम गाइनोबेसिक स्टाइल बोलेंगे।